एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट दोपहर से। तो नून से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, लाइक ग्रोसरी के कुछ आइटम्स थे जो ख़त्म हो गए थे। अच्छा, ख़त्म तो नहीं हुए थे, लाइक मैंने देखा नहीं था और मेरा फ्रिज इतना गंदा मैस हुआ था तो उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो डबल आ चुकी थी। तो बस अब आप लोग देखोगे कि मैं किस तरह से उन सारी चीज़ों को सेट करती हूँ आगे। सबसे पहले तो जो रिफ़िल वाले आइटम थे ना, जैसे मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हो गया था, जो साबित गरम मसाला है वो मैंने मंगवा लिया था। और भी एक दो चीज़ें थी जो नहीं थी, तो मैंने बस वो सारी चीज़ों को पहले रिफ़िल किया था। जैसे सौंफ थी, ज़ीरा था, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से रिफ़िल करके प्रॉपर्ली इनकी जगह पे रख दिया था। और साथ साथ मैंने ये वाटरमेलन कट वाला मंगाया था, क्योंकि जब भी मैं मंगवाती हूँ ना नून से, तो वो इतने बड़े साइज़ में आता है कि आधे से ज़्यादा तो वो वेस्ट ही हो जाता है फ्रिज में पड़े पड़े। तो मुझे लगा कि मुझे ये छोटा ही मंगाना चाहिए जितना मुझे खाना है। इसके बाद है ना, अगेन मैंने दोबारा से जो है ना नून के फूड वाले जो ऑप्शन है ना उसके ऊपर जाके ऑर्डर किया था। यहाँ पर एक पाकिस्तानी बेकरी है, राहत बेकर्स के नाम से। इसकी जो आइटम्स है ना बड़े ज़बरदस्त है। मुझे ना काफ़ी टाइम से जो चिकन पेटीज़ होता है ना, जो कराची में रहते हैं उनको ब्लू रिबन बेकरी का पता होगा, वहाँ पर मिलते हैं। तो मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी उसकी, तो मैंने बस उसको ऑर्डर किया। और मैंने ना, मतलब कराची वाली बेकरी के तो आइटम ब्लू रिबन से तो ऑब्वियसली ऑर्डर नहीं किया, मैंने राहत बेकर से ऑर्डर किया। और अपने लिए ना गरम गरम चाय बना ली थी। तो मैंने सोचा आज जो नाश्ता है ना वो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मैंने एक समोसा मंगा लिया था और साथ साथ एक पेटीज़ मंगा लिया था, चिकन पेटीज़, जिसकी मुझे इतनी शदीद क्रेविंग हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पाकिस्तान में रहना इतना आसान है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बट बस जब कुछ खाने पीने का दिल होता है ना, तो इतनी क्रेविंग होती है। यहाँ पर चाहे जितनी भी पाकिस्तानी बेकरी हो या पाकिस्तानी स्टॉल्स हो या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हो ना, बट टेस्ट वैसा नहीं होता है। तो वो क्रेविंग ख़त्म ही नहीं होती है, आप चाहे जितना भी कुछ भी मंगा लो। लेकिन हाँ, ये जो मैंने मंगवाया था ना आइटम, लाइक समोसा और पेटीज, इससे मेरी काफ़ी हद तक मुझे तसल्ली हो गई थी। तो मैंने मज़े लेके एंजॉय करके अपना नाश्ता कर लिया था। इसके बाद है ना, ये पार्सल आया था पाकिस्तान से, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे। तो मेरी भाभी ने ना कुछ चीज़ें लेके रखी हुई थी, लाइक मैंने ही मंगवाई थी वो चीज़ें। बट उन्होंने इतना किया था कि उन्होंने उस चीज़ का ऑर्डर किया, अपने घर पे मंगवाया, मुझे पसंद करवाया ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने ही की थी, और बस मुझे फिर पैक करके रेडी करके चीज़ें दे दी थी। तो ये कुछ बेडशीट्स थी जो मुझे कंफर्टर कवर के साथ चाहिए थी, तो ये मैंने मंगवाई थी। और इसका है ना ये था कि ये कंफर्टर कवर था जो मैं आपको शो कर रही हूँ ना, तो उसके एक तरफ है ना इस तरह बड़े बड़े फ्लावर्स थे, और अंदर वाली साइड पर है ना वो छोटे वाले फ्लावर्स थे। इंशाल्लाह जब मैं इसको बिछाऊंगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसी है। तो ये जो बड़े फ्लावर्स वाली थी ना, ये वो थी बेडशीट थी, नहीं कंफर्टर कवर था और पिलो कवर्स थे। और साथ साथ जो छोटे फ्लावर्स वाला आपको नज़र आ रहा है ना सामने, वो बेड का था, मतलब बेडशीट थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था पैर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त था। और साथ साथ ये सेकंड वाला भी भेजा था, ये देखिए। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये कंफर्टर कवर था, और वो जो लाइनिंग वाला नज़र आ रहा है वो बेड कवर था, मतलब बेडशीट थी। और जो फ्लावर्स वाले थे ना वो इसके पिलो थे। इस तरह का ये पैर था। तो इंशाल्लाह जब मैं ये बिछाऊंगी ना, तब आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैंने पूरे पैर मंगवाए थे और मुझे बहुत रीज़नेबल पड़े थे। मतलब यहाँ पर अगर देखूँ ना, तो यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 200 दिरहम 250 दिरहम इस तरह से मिलते हैं अच्छी क्वालिटी में। लेकिन ये मैंने पाकिस्तान से मंगाया था ना, तो मुझे 4,500 आई थिंक एक पैर पड़ा था। तो मुझे वहाँ से तो काफ़ी कम लगा था। बहरहाल बस इन सारी चीज़ों को लेकर मैं अपने बेडरूम में मैंने रखा कि मुझे इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फ्रिज का ये हाल देखिए आप लोग किस तरह से हुआ है। तो आज सोचा था कि सारे फ्रिज की प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ, मतलब पूरे फ्रिज से सारा सामान निकालती हूँ। रमज़ान के बाद से ही सोच रही थी, और पूरा महीना ही गुजर गया ऑलमोस्ट, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो सकी। अच्छा, ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ना, ये वैसे काफ़ी पुराना है, लाइक तकरीबन रमज़ान के 2 हफ्ते बाद का है। मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट मिल रहे होते हैं आप लोगों को। मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे हो चुका होता है, और फिर आप लोगों को मेरे व्लॉग मिल रहे होते हैं। तो बहरहाल आगे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो बस साथ साथ मैंने ना ये सारे जो चीज़ें हैं ना निकालना शुरू कर दी थी अच्छी तरह से, ताकि इसको प्रॉपरली एक दफ़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले जो क्लीनिंग की थी ना वही की थी। अच्छा, वैसे तो ना मैं इतनी सारी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, लेकिन है ना मैं इस तरह की शीट्स मंगवाना भूल गई थी। तो मुझे बस इसी को फिर क्लीन करके, जब मैंने मतलब
निकाला ना तो मुझे याद आया, अरे यार शीट्स तो है ही नहीं पूरी, तो मतलब जितना रोल पड़ा है ना वो दोबारा से अगेन कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने बस क्या किया, इसी को अच्छी तरह से टॉवल को गीला किया और अच्छी तरह से क्लीन करना शुरू कर दिया। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस चीज़ें काफ़ी मैस हुई हुई थी, फैली हुई थी। तो मैंने बस इसको निकाला और क्लीन किया, और मेरी जो फ्रिज था ना वो भी अंदर से ऑलमोस्ट प्रॉपर क्लीन था। बस एक बार इसमें ना रमज़ान में थोड़ी सी खीर गिर गई थी, तो मैंने एट अ टाइम उसी वक्त उसको भी है ना प्रॉपर क्लीन कर लिया था, मैस नहीं रखा था, मतलब गंदा नहीं छोड़ा था कि बाद में करूँगी। खैर अच्छी तरह से प्रॉपर है ना पूरा फ्रेश क्लीन किया था, तो इतना रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा था। पता नहीं हम औरतों का क्या मसला है कि जब तक चीज़ें गंदी होती है ना तो सुकून मिलता ही नहीं है। मैं इतने टाइम से सोच रही थी यार मैं क्लीन कर लूँ, बट मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। कभी इतना लो फ़ील हो रहा था, मतलब रमज़ान के बाद तो ऐसा लग रहा था कि तबीयत बड़ी अजीब अजीब सी हो रही थी। और साथ साथ फिर है ना जो बाहर रहती है ना लड़कियाँ, उनका ये भी एक मसला है कि उनको अपना मुल्क इतना आ रहा होता है। मतलब मुल्क से ज़्यादा अपने लोग, अपने घर वाले, अपने भाई, अपनी बहनें, अपने घर के बच्चे बहुत याद आ रहे होते। तो इतनी लो एनर्जी हो जाती है ना कि कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा होता है। अब ये देखो मैंने सारी है ना ग्रोसरी मंगवा ली थी। अब ये लेमन इतने ज़्यादा हो गए थे, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फ्रिज के अंदर इतने सारे लेमन हैं। अब वो इतने सामान में पता नहीं कहाँ खो चुके थे कि मुझे मिलते ही नहीं थे। तो अब इतने सारे लेमन हो गए थे, तो खैर बहरहाल मैंने इन सबको सॉर्ट आउट किया और इस तरह से बास्केट्स को प्रॉपरली क्लीन किया। टमाटर को, आलू, प्याज और जो जो सब्जियां मैंने मंगवाई थी ना उनको प्रॉपरली उनकी जगह पे रखा, ताकि क्या हो कि सारी चीज़ें ना अच्छे से अपनी जगह पे चली जाए और फिर फ्रिज में कुछ नज़र भी आए सामान। और ये देखिए हरी मिर्ची भी मैंने मंगवा ली थी, लेकिन जब बॉक्स खोला तो अंदर और इतनी सारी हरी मिर्चें मौजूद थी। लेकिन खैर ये सब चीज़ें यूज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है कि वेस्ट होती है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को इतना प्रॉपरली मैनेज करके रखती हूँ ना कि ये ख़राब नहीं होती है। हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन भी चल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फ्रिज है ना उसका जो ड्रॉर्स थे ना वो वाला साइड पूरा क्लीन हो गया था। अब आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरे काउंटर टॉप पर जो है ना ये अंडे काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े थे, लेकिन मुझे इसको सेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, या फिर पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने इसके ड्रॉर को भी अच्छी तरह से क्लीन किया, जितनी भी खाली बॉटल्स थी ना सॉसेस वगैरह की थी उस सबको डिस्कार्ड किया, और सारी चीज़ों को, जो अचार थे, जो सॉसेस थे, उन सबको एक साइड किया। जितने भी कैन वाले फूड्स थे, मतलब फूड्स तो नहीं थे, मतलब बॉयल कुछ चीज़ें थी, कुछ जो था वो ब्रेड क्रम्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह की सारी चीज़ें थी, उनको प्रॉपरली मैंने सेट किया ताकि हर चीज़ है ना मुझे प्रॉपरली अपनी जगह पे मिल जाए। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। आप लोग भी मुझे ना कमेंट में बताया करो ना कि आप लोग किस तरह से अपने घर को मैनेज करते हो। पता है आप लोगों के एक एक कमेंट्स है ना मेरे चैनल की जो है ना, मतलब मेरी वीडियो की ग्रोथ बढ़ती है। जिस जिस वीडियो पर ज़्यादा कमेंट है ना, मेरे उन वीडियोज़ पर व्यूज़ भी ज़्यादा है। अच्छा मेरे ना काफ़ी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स सब मुझसे कहते हैं कि हम पूरी वीडियो देखते हैं, हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तुम्हारे व्लॉग्स देखते हैं। आज व्लॉग नहीं डाला, जैसे अभी मेरे पिछले हफ्ते व्लॉग का गैप हो गया था, तो आज व्लॉग क्यों नहीं डाला, तुम्हारा व्लॉग नहीं आया। तो मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ कि यार इतने सारे लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मुझसे बात करता है वो मुझे कहता है कवल आप हम आपके व्लॉग देखते हैं, कवल हम आपके व्लॉग देखते हैं, इस तरह से। लेकिन है ना मुझे हैरत इस बात पे होती है कि वो मुझे कमेंट क्यों नहीं करते। तो यार ऐसा नहीं करो ना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग एक कमेंट छोड़ दोगे ना, तो अच्छा आप लोग अपने आईडीज़ से भी नहीं करना चाहते हो ना, तो घर में हस्बैंड्स है, बेटे है, भाई है, उनके आईडीज़ से कर दो। जबकि अगर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करोगे ना, तो यूट्यूब पे कोई ऐसा पर्सनल नहीं है कि आपको कोई पर्सनल आके आपसे बात करना चाहेगा। जो भी बात करनी होगी ना किसी को, वो कमेंट में ही, कमेंट के थ्रू ही कर सकता है। कोई पर्सनल चैट वाला ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई तंग करेगा या आपका अकाउंट कहीं चला जाएगा या फिर किसी को ईमेल करनी पड़ेगी। तो जो फारिग इंसान होते हैं ना किसी को तंग करने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को ईमेल करे या किसी के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करे। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक कमेंट छोड़ दिया करो कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और सेकेंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस इतना। अच्छा फ्रिज क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखा आप लोगों के साथ साथ। और है ना फिर मैं आ गई थी अपना खाना बनाने के लिए। अच्छा इससे पहले मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया था, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आ गई थी। ये शाम का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, रात से करीब वाला, लाइक मगरिब से कुछ पहले या मगरिब के कुछ बाद वाला टाइम। तो आज बनाना था चिकन पुलाव। तो मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने कुछ गरम साबित मसाले जो होते हैं ना, साबित गरम मसाला जो अभी आप लोगों ने देखा मैंने मंगवाए थे, वो डाल दिए। फिर चिकन जो था मेरे पास ऑलरेडी वॉश वाला था, आप लोग को पता है मैं किस तरह से रखती हूँ चीज़ों को, तो बस उसको डायरेक्ट डाला। साथ साथ अदरक लहसुन का एक क्यूब डाला और अच्छी तरह से ना चिकन को भूनना शुरू कर दिया था। और फिर इसके अंदर थोड़े से आलू डाले और फिर इसको भी अच्छी तरह से मैंने भूना। बस कुछ सेकंड्स के लिए भूना था, लाइक 1-2 मिनट के लिए।
अब है ना मैंने धनिये में कह रही हूँ, दही में धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था और उसको डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया था। ठीक है, और फिर जो दही का पानी छूटता है ना, इसी में मेरी कोशिश होती है इसको ढक के रख दूँ तो जो है ना आलू वगैरह गल जाए, आलू और चिकन जो है ना वो प्रॉपरली गल जाए। तो बस इसको तकरीबन कुछ 5-7 मिनट छोड़ा था तो आलू भी गल गए थे और जो मेरा चिकन है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गया था। आप लोग देखो कितनी अच्छी तरह से इसमें बॉइल्स आ रहे, ये छोटे छोटे उबाल आते। अब मैंने इसके अंदर डाला 1 चम्मच चिकन पाउडर ताकि जो फ्लेवर्स है ना बहुत अच्छे से एनहांस हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास चिकन क्यूब्स ख़त्म हो गई थी और मुझे पता चला कि वो इजरायली प्रोडक्ट है तो मैं अगेन वो लाई नहीं थी। और बस चिकन पाउडर डाल के कुछ सेकंड्स उसको भूना था और फिर इसमें चावल डाल दिए थे। चावल जो है ना मैंने भिगा के रख दिए थे ऑलरेडी पहले से ही, तकरीबन आधा घंटा पहले। 2 कप चावल भिगाए थे और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाला और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको उबलने के लिए, बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। और साथ साथ है ना मैंने इसमें चावलों का नमक डाल दिया। अच्छा, मुझे है ना वो जो बड़ी वाली मिर्ची है या कैप्सिकम है वो पुलाव में बहुत अच्छे लगते, तो मैं बस इतना डालती हूँ जितना मैं ही खा सकूँ, क्योंकि अयान को भी नहीं पसंद है और मेरे हस्बैंड भी इतना शौक से नहीं खाते। तो बस मैंने इतना ही डाला कि जितना मुझे पसंद है और साथ साथ फिर चावलों को दम लगा दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल भी रेडी हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है, गरम गरम खाना तैयार था। तो बस हमने खाना खाया और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, सबकी जायज़ हाजतों को पूरा करे, सबकी मुश्किलों को दूर करे। आप लोग आमीन बोल दीजिएगा, हो सके तो कमेंट में ही आमीन बोल दो बस, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी लिखना चाहते हो तो इसी से शायद मुझे ग्रोथ मिल जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।